जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि अगले चरण की शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी टीआरई फोर्थ के लिए आपके 1,60,000 की लमसम जो है वो रिक्तियां रहेंगी। ऐसा यहाँ पर जवाब जो बिहार के शिक्षा मंत्री हैं तो उनके तरफ से जो है वो दिए गए थे। हालांकि इस 1,60,000 में से यहाँ पर जो आपके लाइब्रेरियन और योगा टीचर जो आपके हेड मास्टर हैं वो भी यहाँ पर जो है वो शामिल रहेंगे। लेकिन यदि आप यहाँ पर केवल शिक्षकों को लेकर देखेंगे तो 1 लाख के लमसम जो है आपके टोटल रिक्तियाँ जो है वो रहेंगी, जिसमें यहाँ पर प्राइमरी और यहाँ पर जूनियर और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए आपको रिक्तियाँ जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन अब यहाँ पर जो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से जो आपका बीपीएससी टीआरई फोर्थ है उसमें यहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू करने का जो आपका मांग है वो यहाँ पर आपके जो है किए जा रहे हैं, जो कि इसी को लेकर आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका आज का जो है न्यूज़पेपर है, जो कि ये आपका मुजफ्फरपुर जिले का जो है वो न्यूज़पेपर है, जिसमें यहाँ पर आपके दिए गए हैं कि डोमिसाइल नीति लागू करने का यहाँ पर जो मांग है उसको लेकर यहाँ पर 9 सितंबर 2024 को यहाँ पर जो बिहार के छात्र नेता और यहाँ पर जो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से बिहार बंद करने के यहाँ पर जो आपके आह्वान है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। यानी बिहार के अभ्यर्थियों की तरफ से 9 सितंबर 2024 को यहाँ पर आपके आंदोलन जो है वो किए जाएंगे कि अब यहाँ पर जो आपके अगले चरण की जो आपकी शिक्षक बहाली है उसमें यहाँ पर आपके डोमिसाइल यानी राज्य के यहाँ पर मूल निवासी का जो आपका अनिवार्यता है वो यहाँ पर आपका लागू जो है किया जाए। रीजन को लेकर यहाँ पर देखेंगे तो अभ्यर्थियों की तरफ से यहाँ पर बोला गया कि जो आपकी शिक्षक नियुक्ति हुई है तो इसमें यहाँ पर बाहरी अभ्यर्थी यानी जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनकी यहाँ पर संख्या ज़्यादा मतलब यहाँ पर बढ़ने के कारण इस तरीके से यहाँ पर जो आपके विरोध हैं वो यहाँ पर आपके किए जा रहे हैं। और अब अगले चरण की शिक्षक बहाली में यहाँ पर डोमिसाइल नीति लागू करने का आपका मांग जो है वो किया जा रहा है। आपने देखा भी होगा कि बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू में जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनकी यहाँ पर संख्या ठीक ठाक है, और टीआरई थर्ड में भी यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी होंगे उनका यहाँ पर चयन मतलब उनकी यहाँ पर जो संख्या होगी वो यहाँ पर अच्छी खासी जो है आपकी होगी। नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर जो आपका डेट है उसको लेकर जो है वो दिए गए हैं कि यहाँ पर राज्य की जितनी भी आपकी सरकारी नौकरी हैं सभी सरकारी नौकरी में यहाँ पर आपके डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर जो यहाँ पर जो छात्र छात्राएं हैं यानी जो भी यहाँ पर युवा हैं जो यहाँ पर बिहार के अभ्यर्थी हैं उनके तरफ से 9 सितंबर 2024 को बिहार बंद करने के यहाँ पर जो आपका आह्वान है वो यहाँ पर आपका जो है वो किया जा रहा है। और यहाँ पर बीपीएससी के ओर से जो आपकी चल रही शिक्षक भर्ती उसको लेकर यहाँ पर आपके दिए गए कि एक बड़ी संख्या में जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उनका यहाँ पर चयन हुआ है। इस कारण से यहाँ पर बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनमें यहाँ पर जो है वो नाराजगी है। और यहाँ पर जो आपका तीसरे चरण को लेकर है तो इसको लेकर भी आपके मांग जो है वो किए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो आपका बीपीएससी टीआरई थर्ड का री एग्जाम बीपीएससी की तरफ से आपका लिया गया है तो उसका भी जो आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा उससे पहले यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपके जो है वो किए जाएँ। जो कि इसको लेकर कल आपने देखा होगा कि जो छात्र नेता दिलीप कुमार हैं तो उनकी तरफ से एक वीडियो भी जो है वो शेयर किया गया था जिसमें आपके डोमिसाइल वगैरह और यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है, खासतौर पर यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और जो आपके आंसर की और OMR शीट यानी बीपीएससी टीआरई थर्ड को लेकर उनके तरफ से वीडियो के माध्यम से संदेश जो है वो दिया गया था। तो उनके तरफ से यही बोला गया कि जिस तरीके से टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू में बहुत सालों का इस तरीके से गलत आपके दस्तावेज पकड़े गए हैं और जो भी यहाँ पर एक नंबर या फिर डेट ऑफ बर्थ से जिनका भी चयन नहीं हुआ है तो उनके लिए काफ़ी इस तरीके से आपका टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू में मतलब उनके साथ यहाँ पर अन्याय हुआ। तो अब यहाँ पर टीआरई थर्ड में इस तरीके से आपका अन्याय न हो और जो यहाँ पर योग्य कैंडिडेट हैं वही यहाँ पर उनका यहाँ पर जो है वो सिलेक्शन हो, इसलिए यहाँ पर सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाए, उसके बाद ही बीपीएससी की तरफ से आपका टीआरई थर्ड का रिजल्ट जो है वो किया जाए। तो ऐसा यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं और यहाँ पर जो छात्र नेता हैं उनकी तरफ से आपके मांग जो है वो किए जा रहे हैं। और नीचे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसके पहले आपने देखा होगा कि आंदोलन भी उनकी तरफ से जो है वो किए गए थे, जो कि जो आपका बीपीएससी कार्यालय है तो वहाँ पर तो फिर पुलिस की तरफ से आपके लाठीचार्ज भी जो है वो किए गए थे। और उस टाइम पे भी जो आपके आंदोलन किए गए थे तो उसमें भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है उसको लेकर जो है वो किए गए थे कि बीपीएससी की तरफ से टीआरई थर्ड का रिजल्ट जारी किया जाए। उससे पहले यहाँ पर जो भी शामिल कैंडिडेट हैं यानी टीआरई थर्ड के री एग्जाम में जो भी यहाँ पर शामिल कैंडिडेट हैं सभी लोगों के यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, उसके बाद ही यहाँ पर आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाए। तो उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और यहाँ पर जो आपके 2 चरण के शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका, तो उसको लेकर यहाँ पर आपके बोले गए हैं कि बहुत सारे इस तरीके से जो कैंडिडेट हैं जब यहाँ पर उनका परिणाम जारी हो गया फिर उसके बाद यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ, जो कि उस टाइम पर भी इस तरीके से जो आपका मांग है वो यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से किए जा रहे थे कि आप पहले डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कर लीजिए, उसके बाद ही जो आपका रिजल्ट होगा तो वो यहाँ पर जो है वो जारी करिए। तो उस टाइम पर भी आपका उस तरीके से नहीं हुआ था, रिजल्ट जारी हुआ फिर उसके बाद यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग वगैरह जो है वो कराए गए थे। तो उसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं। और यहाँ पर जो बिहार के अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से यहाँ पर कहा जा रहा है कि बहुत सारे जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं वो लोग यहाँ पर बिहार का फर्जी जो निवास प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर जो है बनवाकर बड़ी संख्या में इस तरीके से वो लोग यहाँ पर टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू में नियुक्त जो है हो गए हैं। और यहाँ पर जो आपका फर्जी दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है उसके बारे में भी आपके जिक्र जो है किए गए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले आपने एक न्यूज़ पेपर में देखा था जो कि हमने उसके बारे में डिस्कस भी किया था, जो कि यहाँ पर बोला गया था कि बहुत सारे इस तरीके से जो झारखंड के मूल निवासी जो झारखंड के कैंडिडेट हैं यानी कि झारखंड से यहाँ पर क्या हो रहा है कि
5,000 रुपये में वो लोग यहाँ पर दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है वहीं यहाँ पर डायरेक्ट जो है बनवा ले रहे हैं। तो इसलिए अब यहाँ पर देखेंगे तो फर्जी निवास के बारे में जो आपके पहले जिक्र किए जा रहे थे, तो अब यहाँ पर जो आपका दिव्यांगता सर्टिफिकेट है उसके बारे में भी यहाँ पर आपके जिक्र जो है किए जा रहे हैं कि इस तरीके से बहुत सारे कैंडिडेट हैं और यहाँ पर पकड़ में तो आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो आपके कार्रवाई वगैरह है शिक्षा विभाग की तरफ से उनके खिलाफ कुछ भी यहाँ पर आपके कार्रवाई जो है वो नहीं किए जा रहे हैं। और नीचे अंत में उसी को लेकर बोला गया कि यहाँ पर जो आपके बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर यहाँ पर 9 सितंबर 2024 को बिहार बंद करने का जो आपका आह्वान है वो यहाँ पर आपका किया गया है और यहाँ पर अभ्यर्थियों की तरफ से आपका एक शांतिपूर्ण आंदोलन करके यहाँ पर आपके मांग जो है वो किए जाएंगे। और यहाँ पर देखेंगे तो एक आपका सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसके बारे में यहाँ पर आपके संलग्न जो है किए गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट का भी यहाँ पर आदेश है कि रिजल्ट जारी करने से पहले यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसका यहाँ पर जांच किया जाए। देखिए ऐसा आपका बिल्कुल होता है, लेकिन इसमें यहाँ पर क्या होता है कि सभी लोगों का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होता है। जैसे आप कोई भी वैकेंसी वगैरह देखते हैं तो उसमें यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ पर जितनी भी आपकी रिक्तियाँ होती हैं उस रिक्तियाँ का 2 गुना या फिर 3 गुना 4 गुना इस तरीके से आपका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाता है। फिर उसके बाद सबका जो है जो भी यहाँ पर रिजल्ट में शामिल हुए उनका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है। फिर उसके बाद जितनी आपकी रिक्तियाँ होती हैं उतनी रिक्तियों पर फिर से आपका जो रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपके फाइनल जो है वो जारी कर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बिहार वाला यहाँ पर मैटर है बीपीएससी टीआरई 3rd वाला, तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनके यहाँ पर मांग है कि सबका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग जो है किया जाए, जो कि ऐसा यहाँ पर मतलब एक तरीके से मुश्किल हो सकता है कि इतने जो भी यहाँ पर कैंडिडेट शामिल हैं और इसमें बहुत सारे अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है वो शामिल हैं, तो उतने दूर से उनका यहाँ पर आना जाना कहीं ना कहीं ये आपका काफ़ी ज़्यादा समस्या यहाँ पर आपका होगा। तो ये तो यहाँ पर आपका मुश्किल है कि आपका रिजल्ट से पहले यहाँ पर क्या है कि आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर हो। जिस तरीके से आपका पहले था कि आपका रिजल्ट आएगा उसके बाद ही आपके काउंसलिंग वगैरह जो है काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग की तरफ से आपके किए जाएंगे, तो जैसे पहले था अभी उसी तरीके से रहेगा। हालांकि इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका रिक्तियाँ हैं रिक्तियों से ज़्यादा जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका जारी जो है वो कर दिया जाए। फिर उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका हो जाए। फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद जो लोग यहाँ पर गलत कैंडिडेट हैं वो तो बाहर हो जाएंगे और फिर उसके बाद जितना सही कैंडिडेट होंगे उनका डाटा बीपीएससी के पास आपका भेज दिया जाएगा। फिर बीपीएससी की तरफ से आपका फाइनल रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाएगा। जब आपका बीपीएससी की तरफ से फाइनल रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे तो फिर उसके बाद आपका जो स्कूल आवंटन वगैरह शिक्षा विभाग की तरफ से आपका कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो आपका फाइनल रिजल्ट आने से पहले ही आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका हो गया। तो ऐसे भी चाहे तो बीपीएससी की तरफ से आपका किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सभी कैंडिडेट को लेकर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मुश्किल है कि सभी कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाकर उनका फिर से यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर आपका जो है किया जाए। और इसमें भी आप यहाँ पर देखेंगे तो 2 संस्था का आपका मैटर है, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट आपका बीपीएससी की तरफ से दिया जाएगा और यहाँ पर जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किए जाएंगे वो यहाँ पर आपका शिक्षा विभाग की तरफ से किया जाएगा। तो इसमें भी एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका मामला जो है उलझ जाता है। तो यहाँ पर बीपीएससी के पास आप यहाँ पर अच्छा ऑप्शन देखेंगे तो यही अच्छा ऑप्शन है कि जितनी आपकी रिक्तियां हैं उस रिक्तियों से ज़्यादा यहाँ पर आपका रिजल्ट जारी करके आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके फिर उसके बाद फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाए। फिर उसके बाद जो शिक्षा विभाग का काम होगा कि आपका जो स्कूल आवंटन हो, पदस्थापन हो, ट्रेनिंग वगैरह हो, वो यहाँ पर आगे का जो प्रोसेस है उसे यहाँ पर वो लोग जो है कंप्लीट करें। तो ये यहाँ पर एक तरीके से मंतव्य है। बाकी अब देखिए यहाँ पर क्या मैटर होता है, तो यहाँ पर उसी को लेकर यहाँ पर बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट और यहाँ पर आपका सुप्रीम कोर्ट बना यहाँ पर आपका स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का यहाँ पर इस तरीके से मामला था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर आपके आदेश जो है वो दिए गए कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर क्या हो कि रिजल्ट जारी करने से पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाए, उसके बाद ही यहाँ पर रिजल्ट आपका जो है वो जारी किया जाए। तो यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का एक स्टेटमेंट है उसके बारे में यहाँ पर आपके मेंशन जो है किए गए हैं और यहाँ पर बोला गया कि टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहुत सारे लोग इस तरीके से हैं जिनका यहाँ पर फर्जी और यहाँ पर दस्तावेज और यहाँ पर जो अयोग्य कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर बहाल हो गए हैं। तो अब यहाँ पर देखिए इसको लेकर मतलब यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर बीपीएससी की तरफ से इस मैटर पे किस तरीके से आपके जवाब जो है वो दिए जाते हैं, वो तो आपका टीआरई 3rd को लेकर हो गया। लेकिन अब यहाँ पर जो आपका सबसे मेन जो आपका मुद्दा है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी टीआरई 4th और उसके साथ ही इसमें आपका डोमिसाइल नीति लागू करने को लेकर। तो देखिए आपके भी मन में यहाँ पर संशय होगा कि क्या सच में आपके डोमिसाइल जो है वो लागू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मेन मुद्दा है वो है यहाँ पर आपका बिहार का विधानसभा इलेक्शन जो कि अगले साल यहाँ पर आपका होने वाला है, जो कि 2025 में। और बीपीएससी टीआरई 4th भी आप यहाँ पर देखेंगे तो लगभग ये भी आपका 2025 में जो है वो चला जाएगा। हालांकि ऐसा भी यहाँ पर आपके संभावित है कि जो आपका टीआरई 4th का जो आपका एग्जाम होगा अब यहाँ पर 2024 में आपका उस तरीके से लग भी नहीं रहा कि यहाँ पर आपका संभव है, यानी कि आपका जो बीपीएससी टीआरई 4th होगा वो यहाँ पर आपका 2025 में जाएगा और 2025 में ही यहाँ पर आपका विधानसभा इलेक्शन है। और जब यहाँ पर विधानसभा इलेक्शन है तो आप सभी लोग को पता है कि
आपका लोकसभा इलेक्शन वाला तो मैटर यहाँ पर नहीं है कि पूरा भारत भर का यहाँ पर मामला आपका रहेगा। इसमें तो सिर्फ आपके बिहार का ही जो है मामला रहेगा, जो कि जितने भी जो यहाँ पर नेता होंगे उनके तरफ से इसी चीज़ का जो आपका मांग है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा कि डोमिसाइल नीति यहाँ पर आपका लागू जो है वो किया जाए। और वैसे भी देखेंगे जो अभी आपके जन स्वराज पार्टी के जो मुखिया हैं जो PK यानी प्रशांत कुमार, तो उनकी तरफ से भी इस मैटर को आपके हाईलाइट जो है वो किए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो बिहार के अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर जाएंगे बाहर में मजदूरी करने, और दूसरे राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पर आएंगे बिहार में नौकरी करने। उनका आपने वीडियो जो है वो देखा होगा, और न्यूज़ वगैरह में भी इस चीज़ को लेकर आपके मेंशन जो है किए गए थे कि प्रशांत किशोर के यहाँ पर मांग है कि राज्य में यहाँ पर जो भी बहाली हो रही है यानी जो भी यहाँ पर वैकेंसी हो रही है उसमें यहाँ पर आपका डोमिसाइल नीति वगैरह जो है वो लागू किया जाए। तो देखिए अब यहाँ पर जो आपके वर्तमान में जो राज्य सरकार है यानी वर्तमान में जो बिहार में गवर्नमेंट है उनका तो यहाँ पर कोई उस तरीके का मूड नहीं है, ना ही उनका कोई उस तरीके से रुझान है कि यहाँ पर जो भी राज्य में आपकी वैकेंसी वगैरह की जा रही है तो उसमें आपका डोमिसाइल नीति आपका लागू जो है वो किया जाए। अब यहाँ पर आगे आने वाले समय में यहाँ पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर चांस है कि बिहार में कोई आपका उस तरीके से जो आपका निवासी का जो आपका मामला है यानी डोमिसाइल का मामला है वो यहाँ पर आपके लागू करने को लेकर, क्योंकि इसके पहले भी तो आपके विधानसभा इलेक्शन हुए हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि जितनी भी आपके बिहार की वैकेंसी होती है उसमें कोई भी आपकी वैकेंसी में डोमिसाइल वगैरह का कोई इस तरीके से आपका प्रावधान नहीं है। स्टार्टिंग में जब आपकी शिक्षक भर्ती आई थी तो उस टाइम पे आपका था, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा कि कुछ ही दिन के बाद वो भी जो आपका डोमिसाइल नीति था वो यहाँ पर आपके जो है हटा दिए गए थे। तो अब यहाँ पर जो आप लोग का मेन प्रश्न होगा और जो आप लोग के मेन जो आपका मन में डाउट होगा वो यहाँ पर आपके तैयारी को लेकर होगा कि हम यहाँ पर तैयारी करें या फिर ना करें। तो देखिए जो लोग मतलब जो भी यहाँ पर आप तैयारी करते हैं वो तो यहाँ पर आपका कॉमन रहता है। ऐसा नहीं कि आप बिहार की शिक्षक भर्ती के लिए जो तैयारी कर रहे हैं तो वो आपका तैयारी कहीं और पर काम देगा ही नहीं। तो आप यहाँ पर अपनी तैयारी जो है वो करते रहेगा। मैक्सिमम चांस है कि आपका डोमिसाइल नीति यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से आपका लागू वगैरह जो है वो नहीं किया जाएगा। तो इसलिए आपकी यहाँ पर जो तैयारी है वो यहाँ पर आपकी उसी तरीके से होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे तो जैसे ही आपका TRE 3 का रिजल्ट आ जाता है फिर उसके बाद शिक्षा विभाग का जो रफ्तार होता है काउंसलिंग को लेकर बहुत ज़्यादा दिन वो लोग समय नहीं लेते हैं। फिर ऑलरेडी आप देखेंगे तो बिहार जो शिक्षा विभाग है उनके पास ऑलरेडी रिक्तियाँ हैं, तो वो लोग नोटिफिकेशन वगैरह जारी करके और एक आखिर 2 महीने में जो आप लोग का BPSC TRE 4 का एग्जाम वगैरह होगा लगभग आप यहाँ पर मान सकते हैं कि 2024 के लास्ट तक आपका TRE 4 का एग्जाम हो जाएगा, या फिर 2025 के स्टार्टिंग में TRE 4 का यहाँ पर आप लोग का एग्जाम जो है BPSC की तरफ से कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आप लोग की जो तैयारी है वो यहाँ पर आपकी जो है होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर जो भी बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग भी तैयारी करते रहेगा, और उसके साथ यहाँ पर जो आपके डोमिसाइल नीति लागू करने का जो आपका मांग है वो भी आप यहाँ पर जारी जो है वो करते रहेगा। कहीं ऐसा ना हो कि डोमिसाइल नीति मतलब लागू जो करने को लेकर जो आप लोग के यहाँ पर मांग है, जो यहाँ पर आपका आंदोलन है, पता चले कि उसमें यहाँ पर जो आप लोग की तैयारी है वो यहाँ पर आपकी जो है वो छूट जाए, या फिर उस तरीके से आप यहाँ पर तैयारी जो है वो ना कर सकें। क्योंकि BPSC TRE 1, TRE 2 और TRE 3 आपका हो ही चुका, और इसमें भी आप तीनों TRE में देखेंगे तो आपकी जो रिक्तियाँ थी थोड़ी बहुत आप यहाँ पर रिक्तियाँ नहीं थी, अच्छी खासी यहाँ पर आपकी रिक्तियाँ थी। और अब यहाँ पर जो आपका BPSC TRE 4 तो हो जाएगा तो फिर उसके बाद पता नहीं कब आपकी वैकेंसी आएगी, पता नहीं कि मतलब यहाँ पर कई सालों तक जो आपकी वैकेंसी होगी वो यहाँ पर आपकी नहीं आएगी। क्योंकि आप यहाँ पर खुद जो है वो देखिए जो यहाँ पर शिक्षक हैं उनकी उम्र बहुत ज़्यादा कम है, और वो अब रिटायर कितने होंगे, बहुत ज़्यादा, उनका मतलब अपना नौकरी कंप्लीट करेंगे तभी रिटायर होंगे। तो इसलिए यहाँ पर TRE 4 होने के बाद बहुत मुश्किल है कि आगे की जो आपकी बिहार में शिक्षक भर्ती है वो यहाँ पर आपका हो। तो इसलिए पूरा चांस है, और पूरा यहाँ पर आप लोग को ये भी मतलब उस तरीके से आप लोग यहाँ पर मेहनत करना चाहिए कि जो यहाँ पर BPSC TRE 4 होगा तो उसमें यहाँ पर आप लोग का कन्फर्म हो कि ये यहाँ पर आपका जो है बाका न जाए। तो इसलिए आप तैयारी भी करते रहिए, और जो भी यहाँ पर आप लोग का मांग वगैरह है उसे भी आप यहाँ पर जो है वो जारी रखिए। तो अभी के लिए तो बस इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी XYZ आपके अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन होते रहते हैं, आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।